जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जाना कि जो क्वेश्चंस हमने कभी देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बनाने का कुछ तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टेटमेंट को हम गलत बना सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को गलत बनाना भी बहुत मुश्किल कार्य रहता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन को जो हमने देखा था उसमें कैसे स्टेटमेंट्स को स्वाइप किया गया था, कैसे स्टेटमेंट्स को बनाया गया था। सेम मेथड पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में यूज हो चुका है। अगर उस क्वेश्चन के मेथड को हमने जान लिया होता वहाँ पे, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ली होती, तो वो क्वेश्चन करना भी इजी रहता। देखते हैं वही सेम पैटर्न पे क्या था क्वेश्चन, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. तो यहाँ पे बात की गई है कि फिजिकल वर्ल्ड completely shut out हो जाता है इसमें, augmented reality में, AR में। And next is in virtual reality, images generated from a computer are projected onto real life objects or surroundings, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट किया जाता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे और सराउंडिंग्स पे। थर्ड देखते हैं, एआर अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। फोर्थ इज वीआर क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंसेस। नाउ यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज इज डायरेक्टली इट इज अपोजिट, लाइक इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कंप्लीटली शट आउट हो जाता है फिजिकल वर्ल्ड से, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि वो प्रेजेंट रहता है वर्ल्ड में इंडिविजुअल, ठीक है, जो इसको यूज कर रहा है या अलाउ कर रहा है। तो ये दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट या तो कंप्लीटली शट आउट हो गया या फिर वो प्रेजेंट रह सकता है वर्ल्ड में, ठीक है। और वीआर में भी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। लाइक यहाँ पे तो बोल रहा है कि ठीक है प्रोजेक्ट किया जाता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे और सराउंडिंग्स पे, बट यहाँ पे बोल रहा है कि वीआर क्लोज कर देता है वर्ल्ड, ठीक है। या तो एआर करेगा या फिर वीआर ही करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ तो करेक्ट जा नहीं सकती, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जहाँ पे है, ठीक है, वो भी इनकरेक्ट रहेगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन फ्रेम नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड जहाँ पे साथ में है, ठीक है, वो इनकरेक्ट रहेगा। यानी कि सी ऑप्शन को आप एलिमिनेट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाए साथ में तो उनको भी आप इनकरेक्ट कर सकते हैं। ये तो जब स्टेटमेंट डायरेक्टली हमें ये दिखा रहे कि ये अपोजिट है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट एक ही चीज को अगर दो अलग अलग बिल्कुल सेपरेटली बोलेंगे, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट होगी। तो इस तरह से फर्स्ट एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंडली, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल से आप देखिए जो वर्ड्स डायरेक्टली आपने सुने होंगे उनसे आपके आंसर्स निकलेंगे। वर्चुअल सभी ने सुना है, ठीक है। वर्चुअल यानी कि जो हम कंप्यूटर में यानी कि अपने सराउंडिंग से अलग, लाइक जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कंप्लीटली एक तरह से ऐसा बोलते हैं, थिएटर्स भी आप जाते हैं कि वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि लाइक आप ही उसमें हैं, ठीक है, आप ही उसमें गए हैं, बिल्कुल जो आपके आसपास के वर्ल्ड से वो बिल्कुल कट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल रियलिटी में होगा या ऑगमेंटेड रियलिटी में होगा? डेफिनेटली वर्चुअल, यानी कि जो उससे आगे जा चुका है, वर्चुअल एंड कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी में ही होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को स्वाइप कर दिया गया है, तो कंप्लीटली शट आउट किस में होगा? वर्चुअल रियलिटी में होगा, ना कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को स्वाइप किया है यहाँ पे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। बट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट और सेकंड साथ में दे दी, तो आपको फर्स्ट और सेकंड को पढ़ते ही शायद ये पता लग जाएगा कि वर्चुअल रियलिटी की ये होना चाहिए और ऑगमेंटेड का ये होना चाहिए। बट वहाँ पे क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में, क्या था कि फर्स्ट स्टेटमेंट और जो ये डेफिनेशन है फर्स्ट और थर्ड में दी थी और सेकंड में आपको लाइक आप ताकि आप उसको पढ़ते ही मार्क कर दें। वहाँ पे क्या था कि फर्स्ट एवर एंड बाइंडिंग समथिंग, इस तरह की स्टेटमेंट दी थी ताकि आप सेकंड को एलिमिनेट करें और रॉन्ग आंसर फिर मार्क करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका माइंडसेट देख के ऑप्शंस को भी सेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी एग्जामिनर के माइंडसेट से सोच के क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया फर्स्ट और सेकंड को तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड यहाँ से गया, यहाँ से भी गया।
अब थर्ड और फोर्थ बचे, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे ये होता कि मतलब अपोजिट है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट करता है और सराउंडिंग्स पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला है, टू बी प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड, तो ठीक है भाई, प्रेजेंट रहेगा वर्ल्ड में एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इम्प्रूव करता है एक्सपीरियंस। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड फोर्थ वैसे ही करेक्ट ही है। फिर भी देख लेते हैं, वी आर क्लोज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एज इंडिविजुअल, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे इमर्जन एक्सपीरियंस। तो ये स्टेटमेंट 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट रहेंगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, तो वहाँ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको इस तरह से स्टेटमेंट अगर आ जाएंगी तो आपकी क्लियर डेफिनेटली होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।